हेलो डिज़ाइनर फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और ख़ास वीडियो जिसमें दिखाया जाएगा कि डम्मी पर जब हम कपड़ा सेट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, या कोई भी ब्लाउज़ सेट करते हैं, या हमें कोई भी पॉइंटेड वाला ब्लाउज़ बनाना होता है, या फिर हमें कोट सेट बनाना होता है तो उसकी डिज़ाइन कैसे देते हैं, प्लेटिंग कैसे करते हैं, तो इसमें पूरा दिखाया जाएगा। तो देखिए, पहले नेक का शेप दे दिया, उसके बाद इन्होंने मास्टर जी ने बीच में, आपने देखा सेंटर में उन्होंने एक मार्क दिया, उसके बाद बॉर्डर के सेंटर में, फिर उसके बाद इन्होंने सारे में वो पिन अप कर दिया एक साइड के। अब ये दूसरी साइड के लिए अब तो यहाँ पर बीच में एक प्लेट देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ताकि दूसरी साइड की शेप बन जाए। तो नेक लाइन की शेप बनाने के लिए इन्होंने बीच में एक प्लेट दी है और यहाँ पे देखिए इसको पिन से सेट कर दिया है। तो पूरे नेक को पिन से सेट कर दिया है। अब ये बीच में जो एक प्लेट आई है, अब इसको चौकोर प्लेट में कन्वर्ट किया है। तो देखिए कैसे इन्होंने इसको कन्वर्ट करा है। उसके बाद इसको ईजिली होता नहीं है तो पर लेकिन करते करते आदत पड़ जाती है। फिर ये सेट कर दिया है। उसके बाद तो ये हमारा अच्छे से नेक लाइन वाला तो आगे ऊपर का हो गया। अब उसके बाद मास्टर जी ने प्लेटिंग देना स्टार्ट किया। तो देखिए पहले यहाँ से फर्स्ट प्लेट दी है, तो फर्स्ट प्लेट यहाँ से हो गई, सेकंड प्लेट वहाँ से हो गई, मतलब सेकंड प्लेट उसी के अपोजिट साइड से, फिर यहाँ से सेकंड हो गई, फिर वहाँ की सेकंड होगी, यहाँ की सेकंड हो गई प्लेट। अब वहाँ की सेकंड प्लेट देनी है, तो वहाँ की सेकंड प्लेट दे दी है यहाँ पर, देखिए मास्टर जी ने। अब यहाँ की थर्ड प्लेट दे दी है। अब थर्ड प्लेट देने के बाद वहाँ की भी थर्ड प्लेट देंगे। तो पहले यहाँ का उन्होंने पूरा ही कर दिया। तो ये देखिए जो उसका पॉइंट है, पॉइंट से बॉर्डर का शेप अच्छे से लेकर आनी है नीचे, ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। नीचे से पॉइंट लेकर आए हैं। उसके बाद अब यहाँ से इन्होंने बॉर्डर जो है फालतू का वो काट दिया, क्योंकि उसके लिए दूसरी जो साइड है वहाँ के लिए बॉर्डर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ से काट के निकाल दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 4 प्लेट है, तो यहाँ पर भी अब 4 प्लेट डलेगी। तो यहाँ पे ये थर्ड प्लेट है। अब उसके बाद ये एक और 4th प्लेट आएगी शेप देने के लिए अच्छे से। तो ये 4th प्लेट भी आ गई है ऊपर से। अब यहाँ भी पिन अप कर दिया है ताकि ये हिले डुले ना। अब ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बॉर्डर सेट करा है। जो ये बॉर्डर वहाँ से कटिंग किया था तो यहाँ पर ये लगेगा। ये अभी डमी पर ऐसे ही कपड़ा लगाया जाता है। उसके बाद इसको अच्छे से पिन अप करके सब चीज़ करके निकाल कर फिर उसके बाद इसको फिनिशिंग दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने सेट कर दिया है उधर साइड से भी, ताकि बॉर्डर को अच्छे से, ताकि अच्छा लगे, मतलब लुक बहुत अच्छा आया। अब देखिए यहाँ से भी सेट हो गया, यहाँ से भी सेट हो गया। अब ये जो फालतू कपड़ा है उधर साइड का, तो ये सारा कपड़े को काट कर निकाल दिया गया है ताकि अच्छे से फिनिशिंग हो सके। अब ये कपड़ा निकाल दिया है। अब ये देखिए लग रहा है ना बहुत अच्छा लुक। अब ये जो फालतू का बॉर्डर था उसे भी निकाल दिया है मास्टर जी ने, और देखिए कितना क्लीन और क्लियर लग रहा है। उसके बाद डोरी बनानी थी, तो ये मास्टर जी ने देखिए गोटा मिल गया था तो इसलिए इसी को लगा दिया कि देखिए फिनिशिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है आप लगा दीजिए। तो ये अब इन्होंने लेंथ नाप ली है, तो जितना आपको रखना उस हिसाब से आप लेंथ रख लीजिए। और ये देखिए इसकी सेकंड नाप लिया है, मेजर कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड भी पिन अप कर देंगे दूसरी साइड से पिन अप करके। अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अब उसके बाद ये देखिए अब यहाँ पर मास्टर जी ने कहा एक और लगाना चाहिए तो और अच्छा लगेगा, तो यहाँ पर एक और इन्होंने पिन अप कर दिया है गोटे पट्टी को। अब यहाँ पर ले लिया है। अब इसको भी जितना आपको चाहिए उतना उसकी लेंथ रखनी है और इसको कट कर देना है, और दूसरी साइड से भी बराबर के लिए कट कर लेना है। अब ये उधर से दूसरी साइड से लग जाएगा। देखिए गाइस कितना अच्छा लुक आ रहा है। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्रीटी लग रहा था। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में बताना, और ये भी ज़रूर बताना कि आप कहाँ से हैं। ये देखिए हो गया, ये कितना सुंदर लग रहा है पीछे से। अब किसी को इसमें स्लीव वाली डोरी भी चाहिए होती है, तो देखिए अब ऊपर से स्लीव वाली डोरी भी लगाई जाइए। वैसे ही आपको कैसा लग रहा है लुक? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब ये देखिए ऊपर से स्लीव वाली डोरी लगाई जाएगी ताकि और अच्छे से इसको फिनिशिंग दी जाए। मतलब बहुत से लोग नहीं पहनते बिना स्लीव की, क्योंकि उनको अजीब सा लगता है, तो उनको इस तरीके की ऊपर से गोटा लगाकर मतलब
दे दिया जाता है, शेप दे दी जाती है, जो उनको स्लीव वाली फील आती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगा दिया गया है। कितना अच्छा लग रहा है लुक गाइस, आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको फिनिशिंग भी अच्छे से देनी है मास्टर जी को, तो फिनिशिंग के लिए उन्होंने पहले ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी प्लेटिंग निकलेगी, लेकिन वो बाद में हम सेट करेंगे। पहले अब आप ये देखिए, ये जो नीचे की नोक है ना, तो ये पूरी पॉइंट नहीं आ रहा था नीचे, तो फिर मास्टर जी ने इसको पॉइंट में लाने के लिए देखो कितनी मेहनत की है, इसको दोबारा से किया है। अब ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छे से सेट तो हो गया, लेकिन फिर भी उनको सेटिफाइज नहीं होगा। देखो दोबारा से करेंगे वो, अभी यहाँ पर लगा रहे हैं। अब मास्टर जी कह रहे हैं इसकी वो बन नहीं रही, अब मैं रुक जाओ, दोबारा से सेट करता हूँ। फिर इसको दोबारा से उन्होंने पिन को हटाया और फिर इसको दोबारा से लगाना स्टार्ट किया है, ताकि उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए, यानी कि हमारी नेक वाली पॉइंट से नीचे की कर्व वाली पॉइंट मिलनी चाहिए। तो उसको मिलाने के लिए उन्होंने दोबारा से पिन अप किया है, ताकि अच्छे से पॉइंट मिले। देखिए गाइस कितना प्रीटी लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। और ये ज़्यादातर उन लड़कियों के लिए होता है जो जिनको कोर्सेट बहुत पसंद होते हैं। और ये बैकलेस होता है, इसमें डोरी यूज़ की गई है, क्योंकि ये बैकलेस है, इसमें पीछे कोई भी कपड़ा नहीं लगाया जाएगा, तो ये सिर्फ फ्रंट का होता है। और जो बैकलेस पहनना पसंद करते हो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिसको भी गाइस, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।